हमारे साथ मौजूद हैं फर्रुखाबाद से लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत जी। हम उनसे जानेंगे कि सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया में। धन्यवाद। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि अब 2024 में बीजेपी और एकजुटता के साथ आएगी और पहले से भी ज़्यादा सीट रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज करेगी 2024 चुनाव में। तो क्या क्या तैयारी है 2024 को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहला चुनाव जीतती है, जीतने के बाद जस्ट दूसरे दिन से ही वो जिस तरह से काम करती है वो एक तरह से चुनाव की तैयारी ही होती है। चुनाव का एक प्रमाण पत्र लिया, दूसरे प्रमाण पत्र लेने के लिए वो बराबर जन सेवा, राष्ट्र सेवा और में समर्पित हो जाती है। जिस समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लीडर करता है, राष्ट्र के समर्पण भाव से लगा रहता है, तो अगले चुनाव की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कोरोना काल में किस तरह से पूरे विश्व में हमारी जिस तरह से आबादी 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सबसे कम कैजुअलिटी हुई, सबसे अच्छा वैक्सीन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ के साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने बना के दिए, और वो भी बहुत अच्छे, विश्व में सबसे अच्छे वैक्सीन बना के दिए। और हिंदुस्तान में 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे और कम से कम विश्व के लगभग 100 देशों को वैक्सीन हिंदुस्तान के गए। तो ये हुआ। दूसरा, लोगों को खाद्यान्न अवेलेबल तब से लेके, जब से कोरोना काल चालू हुआ तब से लेके अभी भी गरीब लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न भी निःशुल्क मिल रहा है। और इसी तरह से चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे लाइट की व्यवस्था हो, और चाहे आप विकास से संबंधित, विकास किस तेजी गति से हो रहा है आप देख रहे होंगे। इस बार भी बजट में 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार ने दिया है, जो कि विश्व में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना पैसा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर बढ़ेगा और बनेगा, उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और रोजगार के साथ साथ में यहाँ पर नए उद्योग भी लगेंगे और किसानों को भी उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा। तो इसलिए कहीं न कहीं कोरोना काल में जिस तरह से अच्छा काम किया, और भी जिस तरह से विकास तेज गति से हो रहा है, चाहे बेटियां हों, चाहे बच्चे हों, चाहे नौजवान हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे उद्योगपति हों, चाहे कोई भी किसी भी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत अच्छा 5 लाख रुपए का कवरेज दिया जा रहा है। वो कहीं पर भी कोई गरीब से गरीब व्यक्ति, देश की लगभग 45% 48% आबादी को 5 लाख रुपए का जिस तरह से बीमा दिया जा रहा है, वो अपना 5 लाख रुपए तक का कहीं भी इलाज करा सकता है। अपना गोल्डन कार्ड दिखाएगा, अंगूठा दिखाएगा, इलाज शुरू। ऐसे कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री ने चालू की हैं, और देश से जो मुद्दे थे, ज्वलंत मुद्दे थे, उन मुद्दों को समाप्त किया है। चाहे जम्मू कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई, 35A समाप्त हुआ हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का जो बहुत बड़ी समस्या थी देश के सामने, उस समस्या का भी न्यायालय के माध्यम से समाधान कराया, और वहाँ ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो ऐसे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को समाप्त करने के लिए भी पूरे देश के लोग, और तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से ज़्यादा प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लोकसभा जीत के आएगी और अगले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बनेगी। देख सकते हैं हम विपक्ष की 2024 की बात करें तो विपक्ष की एकजुटता को तो बात विपक्ष कर रही है, पर विपक्ष एकजुटता होते दिख नहीं रहा है। कहीं ममता बनर्जी अलग खेमे बनाती हैं, अखिलेश यादव वहाँ मिलने चले जाते हैं। तो क्या लगता है आपको 2024 तक विपक्ष एकजुट हो पाएगा? भाजपा के लिए मजबूत विपक्ष बन के आ सकता है? विपक्ष में सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और मुझे लगता है विपक्ष को माननीय नरेंद्र मोदी जी से सीख लेनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन नीचे जनता में देश जनहित का और राष्ट्र हित का कोई काम नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री वहाँ केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनना चाहते, दीदी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते, अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री बनना चाहते, राहुल गांधी भी मटेरियल प्रधानमंत्री। किसी में सबको मिला के एक साल्ट तैयार किया जाए, ये सब साल्ट भी फेल हो जाए अकेले माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ। तो इसलिए मेरा विपक्ष के लोगों से विनम्रतापूर्वक आग्रह है, सही माने में उन्हें प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं
उस पैटर्न पर वो 25% भी पहले कुछ करके करें तो मुझे लगता है कुछ विपक्ष तैयार हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं पर भी मैं अपने उत्तर प्रदेश का या कई राज्यों का मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो पहले सीटें जीत के लाई, हमारे यहाँ 80 सीटें हैं लोकसभा के उत्तर प्रदेश, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ 80 में कम से कम 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी लोकसभा की, और 80 में 80 भी जीती जाए ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि 80 में 80 भी सीट जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सर अभी हाल का उदाहरण है, जैसे राजस्थान के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनका बयान ये आया है कि प्रधानमंत्री अगर मोदी अगर नहीं रहें, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो क्या देश के लिए भी अच्छा होगा और कांग्रेस भी मजबूत हो जाएगी इस तरीके से। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? हमारे एक कहावत कही जाती है, कभी कसाई के कोसने से पलट्टा मरता नहीं है, कसाई कोसेगा तो पलड़ा नहीं मरेगा, और कसाई के कोसने से पलड़ा मर रहा होगा तो मुझे लगता है कि कोई पलड़ा बचा नहीं होता। माननीय मोदी जी जिस तरह से देश के काम कर रहे हैं, 140 करोड़ नहीं पूरे विश्व के लोग माननीय नरेंद्र मोदी को दिल से आशीर्वाद दुआएं देते हैं, और मैं तो कहता हूं कि 140 करोड़ लोगों की उन्हें उम्र लग जाए और वो हमेशा स्वस्थ रहें और लंबी आयु तक जिएं और देश का नेतृत्व करते रहें, और देश को विश्व में जब से विश्व गुरु ना बना दें तब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहें, ऐसी मैं कल्पना करता हूं। कहीं पर भी कांग्रेस मुझे नहीं लगता कांग्रेस अब मजबूत होगी। मुझे तो ये लगता है कांग्रेस को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है वो सबसे कांग्रेस में हमारे अपने लगता है मुझे राहुल गांधी ही सबसे ज़्यादा अदा कर रहे हैं। इतना भारतीय जनता पार्टी जितना नुकसान नहीं करती उससे ज़्यादा राहुल गांधी ही अपनी पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कसाई के कोसने से पलड़ा नहीं मरता। ये करने से विपक्ष और कमज़ोर होती जाएगी और भाजपा और मजबूत होती जाएगी। हमारे साथ सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ओम, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।